हेलो दोस्तों, माधु की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान हिस्ट्री की क्लास नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की हिस्ट्री की 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। ये आपकी तीसरी क्लास है। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू राजस्थान हिस्ट्री की पूरी टॉपिक के साथ पूरे से पूरे सिलेबस मतलब हर एग्ज़ाम के समय जो भी राजस्थान जीके पूछा जाता है उसके सारे सिलेबस हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। आप अपने इस चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें और अच्छे से नोट्स करते रहें। शुरू करते हैं हम क्लास को। पहला देखिए, हमने पाषाणकालीन स्थल पढ़े, उसके बाद में ताम्रकालीन स्थल पढ़े, इसके बाद में कांस्यकालीन स्थल पढ़े और कांस्य युग के स्थल के बारे में से कुछ स्थल यहाँ पर बसे हुए हैं 2, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज और उत्खनन की बात आती है तो डॉक्टर हनारेड ने की थी। ये क्या का विद्वान है? ये स्वीडन का विद्वान है और इसने खोज कब की थी? 1952 से 1954 के मध्य की। अवशेष की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? एक गांधार शैली की मूर्तियां मिली हैं, गुरु शिष्य की मूर्तियां। आपसे पूछा जा सकता है गुरु शिष्य की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो वो उत्तर आएगा आपका रंगमहल सभ्यता। इसके बाद में आती है सौती सभ्यता। सौती सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर में है। इसका उपनाम कालीबंगा प्रथम। याद रखना, कालीबंगा प्रथम नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो सौती सभ्यता जानी जाती हैं। और इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और अमलानंद घोष ने भी कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, जो कहाँ पर थी? हनुमानगढ़ में थी। बात करते हैं आगे। इसके बाद में हमारा जो आता है अगला बिंदु, लोह युगीन सभ्यता और स्थल। एक साथ में पूरे में लोहकालीन जो सभ्यता है उनके में स्थल लिखवाया। जैसे बेहराट सभ्यता पहले जयपुर में थी, अब कोटपुतली बहरोड में है। नौह सभ्यता ये भरतपुर में है। और रेड सभ्यता की बात करें निवाई टोक में है। सोनारी सभ्यता पहले झुंझुनू में थी, अब नीम का थाना में है। और जोधपुर सभ्यता पहले कहाँ पर थी? जयपुर में है थी और अब है कोटपुतली बहरोड में। पेशवाल सभ्यता उदयपुर में, भीनमाल जालोर में, नगरी चित्तौड़गढ़ में और नगर कुनियारा टोक में। और नलियासर की बात करें तो सांबर के पास जयपुर में और नैनवा ये है टोक में। तो ये लोह युगीन सभ्यता के कुछ स्थल हैं। अब एक एक स्थल को लेकर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इतना सा आप अपनी कॉपी में नोट करें। देखिए, हम लोह युगीन सभ्यता के बारे में एक एक सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला आती है बेहराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है? बेहराट। कहाँ पर है? पहले जयपुर में थी, अब नया जिला बनने के बाद में कोटपुतली बहरोड में शामिल हो गई। नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी, ये भी आपको याद रखना है। खोज
इसकी खोज बेरहाट सभ्यता की खोज 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। उत्खनन की बात करें 1962 नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा बेरहाट सभ्यता की खोज 1962 में की गई। प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम विराटनगर और विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अवशेष की बात करें, यहाँ पर सबसे प्रमुख अवशेष है शंख लिपि के प्रमाण। कई बार परीक्षा में पूछे गए किस सभ्यता स्थल से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं, तो वो उत्तर आएगा बेरहाट सभ्यता से। आहट और पंचमार्क चीके भी मिले हैं। यूनानी राजा मिनांडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई एक क्या मिली है, मुद्रा मिली है। तो मुद्रा जो सिक्के बनाने की एक टकसाल होती थी, टकसाल का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया। ये टकसाल क्या होती थी, ये सिक्के डालने का एक स्थान है, सिक्के डालने का स्थान जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे। और ये तांबे सिक्के डालने का जो कार्य, तांबे के सिक्के डालने का जो कार्य जो अकबर ने भी किया, जहांगीर ने भी किया और शाहजहां ने भी किया, ऐसा कार्य किया, तांबे के सिक्के डालने का कार्य करवाया। आगे बात करते हैं, बेरहाट सभ्यता में 3 पहाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें एक भीम डोंगरी, एक है बीजक की पहाड़ी, एक महादेव या गणेश डोंगरी। भीम डोंगरी से एक भीमलक जलाशय मिलता है, जो कहाँ का है, महाभारत कालीन जलाशय। कैसा है, महाभारत कालीन। बीजक की डोंगरी से हमें बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर और बौद्ध मठ की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ एक ब्राभु का शिलालेख भी मिलता है। और ब्राभु का शिलालेख की खोज की बात करें तो कैप्टन बट ने की थी, कब की थी, 1837 में की थी, 1836 के अंतर्गत की थी। और ये जानकारी किसकी देता है, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। वर्तमान की बात करें तो ये जो ब्राभु का शिलालेख है वो कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है और इस पर बुद्ध धर्म और संघ शब्द लिखे हुए हैं। और भी जानकारी बात करें तो उस अशोक स्तंभ मिलता है और गोल मंदिर के भी अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार मंदिर के अवशेष मिलने के कारण कहा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष भी बेरहाट सभ्यता से मिले हैं। तो यह हो गई आपकी बेरहाट सभ्यता। आगे कौन कौन से लोहयुगीन स्थल हैं उनके बारे में भी चर्चा करें, इतना आप नोट कीजिए। देखो, लोहयुगीन स्थल के बारे में बात करे थे, जिसमें हमने दूसरे नंबर की बात करें नौह सभ्यता। नौह सभ्यता की बात करें, ये भरतपुर जिले में है। और नदी की बात करें तो रूपपारेल नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी, रूपपारेल नदी। खोज की बात करें, रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की थी 1963 और 64 के मध्य। विशेषता 5 संस्कृति युगों के अवशेष। सबसे इंपोर्टेंट विशेषता आपको याद रखना है, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, तो नौह सभ्यता से मिले हैं। साक्ष्य की बात करें, जाखम बाबा की प्रतिमा। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जाखम बाबा की प्रतिमा किस सभ्यता से मिलती है, तो नौह सभ्यता से। जाखम बाबा कह सकते या यक्ष की प्रतिमा भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में आती है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता कहाँ पर है, निवाई टॉप के अंतर्गत। और कौन सी नदी के किनारे, ये ढील नदी के किनारे हैं। और इसकी खोज और उत्खनन की बात करें, खोज और उत्खनन की बात करें तो केदारनाथपुरी द्वारा किया गया। उपनाम की बात करें तो रेड टॉप को भारत का प्राचीन टाटा नगर
कहा जाता है। अवशेष की बात करें, लौह सामग्री का विशाल भंडार मिला और मालव जनपद के बीच सिक्के मिले। इसके बाद में एक चौथी और की बात ये नगर सभ्यता, ये भी टॉप में है और यहाँ पर उत्खनन किसने किया? केदारनाथ पुरी ने किया और यहाँ से भी मालव जनपद के सिक्के मिलते हैं। आगे बात करें, सुनारी सभ्यता पहले थी झुंझुनू के अंतर्गत और वर्तमान में नीम का थाना खेतड़ी में है। नदी की बात करें, कातली नदी, और कातली नदी पर एक और सभ्यता स्थित है, गणेश्वर सभ्यता। आपको पता है, हमने पढ़ाया था। सुनारी सभ्यता की जो खोज और उत्खनन की बात करें तो इन्होंने राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा इनका उत्खनन किया गया 1980 में। सुनारी सभ्यता का उत्खनन राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया 1980 में, आपको याद रखना है। अवशेष की बात करें, प्राचीनतम लोहे की बटिया मिली, चावल के अवशेष मिले, कुषाणकालीन सिक्के मिले। इसके बाद में आती है जोधपुर सभ्यता। कोटपुतली बहरोड कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे। खोज और उत्खनन की बात करें तो 1972 और 75 में उत्खनन हुआ। किसने किया? आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. मतलब रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, और एक साथ में था विजय कुमार। अवशेष की बात करें, लोहे की भटिया, शस्त्र, किले, तीरों का अग्रभाग, तो ये सारी जानकारी जोधपुर सभ्यता से मिलती है। इस बाल सभ्यता ये है उदयपुर में, इसका उपनाम है उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी। अवशेष ऊंट के दांत के अवशेष मिले, हड्डियां मिली और लोह एस की भी जानकारी मिलती है। ये लोह युगीन सभ्यता के कुछ स्थल हुए, और भी कुछ स्थल है उसके भी बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए इतना आप नोट कीजिए। हम पढ़ रहे हैं लोह युगीन सभ्यता। देखिए 8वें नंबर की जो सभ्यता है बीरमाल सभ्यता, कहाँ पर है? जालोर में। उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल 1963 और 64 में। यहाँ पर विदेशी व्यापार का केंद्र था। इसके बाद में आती है नगरी सभ्यता। कौन सी नदी पर? बेडस नदी पर। और खोज प्लाइव ने की और 1872 में, और प्राचीन नाम इसका था माध्यमिका, और ये सीवी जनपद की यहाँ पर सिक्के प्राप्त होते हैं और गुप्तकालीन मंदिर के भी अवशेष मिलते हैं। एक आता है नलियासर सभ्यता, जो सांबर के निकट जयपुर शहर में स्थित है। और उत्खनन की बात करें, कर्नल हैंडले और दयाराम साहनी ने किया, और यहाँ से गुप्त कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त होती है। अब लोह युगीन सभ्यता के अन्य स्थल की बात करें तो 84 या तरखाना वाला हुए हैं अनूपगढ़ में, जो नया जिला बनाया गया है। ओला व सोनू गांव में जैसलमेर में। चंद्रावती सिरोही में। एक और चंद्रावती बताया था मैंने, वो बूंदी में है। नाडोल पाली में और बयाना भरतपुर में। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार मिले हैं। और ननिवा टॉप में। इस प्रकार से हमारा जो सभ्यता वाला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कोचिंग से वंचित है, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनको ये क्लासें मिल सके और इस क्लास का आनंद उठा सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। माधव की ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद। थैंक यू।